सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल और दीपक चौहान एंड बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेईसीआरसी फाउंडेशन के बारे में। देखो जनाब, इस वीडियो के अंदर हम पूरा कवर करने वाले हैं ओवरव्यू, रिव्यू, पूरा रिव्यू बोल सकते हैं इस कॉलेज का। साथ ही साथ हम एडमिशन किस प्रकार से होते हैं, साथ ही में प्लेसमेंट का क्या सीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और फीस कितनी है, सब कुछ बात करेंगे। हॉस्टल लाइफ से लेके मैथ का फूड सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखिएगा जनाब। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग शाउट आउट टू अमित तिवारी, जिसने इस कॉलेज के रिव्यू करने के लिए जितनी भी जानकारी दी है सारी की सारी वहीं से है। और सेकंड स्टूडेंट है, मतलब सेकंड ईयर खत्म हो चुका है, थर्ड ईयर आ चुका है। तो थैंक यू अमित भाई, और आपने इतनी हेल्प की मेरी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जनाब। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं के स्टूडेंट ने मेरे को दी है, तो आपके लिए बिल्कुल भी वैसा नहीं होने वाला कि कोई गूगल से या कोई फर्जी कोई वेबसाइट से उठाकर दे रहा हूँ। नहीं, ये सभी वहीं के स्टूडेंट से मैंने ली है और आपको एक ऑर्गेनाइज वे से मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो चुका है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जनाब। जो यूनिवर्सिटी है वो 15 एकड़ जो कॉलेज है वो 15 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। दो चीजें हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का रिव्यू मैंने पहले कर रखा है, इसलिए यूनिवर्सिटी जुबान पे आ चुकी है। फिलहाल इसके अंदर हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जो कि एफिलिएटेड है आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ओके, 15 एकड़ के अंदर फैली हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो कॉलेज का सीन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं, ना ज्यादा कोई ज्यादा है ना कोई कम है, ठीक ठाक है। जितनी 15-20 एकड़ के अंदर होती है छोटी प्राइवेट कॉलेजेस, तो वो सीन है यहाँ पे। बाकी इस अंदर क्रिकेट ग्राउंड है और लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको। साथ में अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो एडमिशन है। वैसे एडमिशन किस मोड पे होता है, कोई स्कॉलरशिप मिलती है और कितनी फीस है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो एडमिशन जो है यहाँ पे 12th क्लास के बेसिस पे होता है, जो कि 12th और जीएमएस के बेसिस पे होता है बेसिकली, जो कि रीप के अंडर में होता है। रीप के अंदर में यहाँ पे आपको बिना कोई डोनेशन के और इसके एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिले तो वो आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट के अंडर में मिलती है। बाकी कॉलेज के थ्रू कोई अदर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है यहाँ पे जनाब। अब थोड़ा सा फीस की तरफ बात करते हैं कि फीस कितनी है। तो कोई डोनेशन फीस लगती है, अगर आप रीप के थ्रू जा रहे हो तो नहीं लगती है। अगर आप कोई एक्सटर्नल वे से जा रहे हो तो मे भी आपसे डिमांड कर ले, बाकी डोनेशन का कोई सीन अभी तक सामने आया नहीं है कि डोनेशन मांगते हैं ऐसे यहाँ पे। और एडमिशन फीस भी कोई है नहीं, वैसे रीप का वो फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। टीएफडब्ल्यूएस सीट अगर आपको मिलती है स्कॉलरशिप के अंदर तो उसकी फीस जो है वो आपको 11,500 रुपये पर सेमेस्टर देनी होती है। वरना अगर आप टीएफडब्ल्यूएस सीट से नहीं हो तो नॉर्मल जो फीस है यहाँ की कॉलेज की वो है 77,000 पर ईयर। ठीक है जनाब, ये पिछले साल की फीस है। मे बी इस साल थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, कोई एग्जैक्ट डाटा को लेकर बता रहा हूँ मैं। तो पिछले साल की फीस थी ये थी, मे बी इस साल बढ़ गई होगी। ओके, हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल जो है वो मेन मार्केट एरिया के अंदर है। साथ ही में मतलब एरिया जैसे बाहर जो नॉर्मली क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होती है ना वो कहीं हाईवे पे या फिर कोई सिटी से बहुत बाहर सिचुएटेड होती है, लेकिन ये जो है वो ठीक ठाक एरिया के अंदर है। आपको आसपास हॉस्टल के लिए पीजी वीजी भी मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आप कॉलेज के हॉस्टल के अंदर लेना चाहते हो तो वहाँ भी मिल जाएंगे। कॉलेज की हॉस्टल की फीस बात करें तो लगभग 75,000 पर ईयर आपको देना होगा। उसके अंदर मैथ्स की जो फीस है वो इंक्लूडेड है। हॉस्टल की कंडीशन ऑन एन एवरेज है, मतलब बेकार हॉस्टल नहीं है, ठीक ठाक है। और खाने की जो क्वालिटी बताई थी भाई ने वो ऑन एन एवरेज बोली है। मतलब हॉस्टल्स के अंदर हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो जितनी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उतने ठीक है। क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो आपको बता सकता हूँ कि हॉस्टल्स के अंदर कहीं पे भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। एक्सपेक्ट आईआईटीज वगैरह उनको बात नहीं करेंगे यहाँ पे, और रीप कंट्री की कॉलेज की बात कर रहे हैं। ओके जनाब, अब बढ़ते हैं सबसे मेन मोटा टॉपिक, प्लेसमेंट क्या सीन है भाई। सब जब भी कोई कॉलेज का दिमाग में लेता है सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कितना, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया हुआ। तो ध्यान से समझना, थोड़ी चीजें यहाँ पे है। तो अगर आप CSIT जैसी ब्रांचेस से हो, कुल मिला के अगर आप टेक ब्रांचेस से हो, चाहे वो आपकी ECC हो गई या ECE हो गई, ऐसी जो ब्रांचेस हैं टेक ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस अगर आप हो और आपकी कोई केटी वेटी नहीं है या फिर आपको कोई बैक नहीं है तो आपका जनरली प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज हो जाता है। और ऑन एन एवरेज यहाँ पे 3 से 4 लाख का बताया गया है। ओके गाइस, ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक का इस कॉलेज से ऑन कैंपस अब तक का 12 लाख गया है। ओके, और इसी कॉलेज से ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट भी फोड़ा एक बंदे ने 40 LPA का। मतलब अगर आप में कैपेबिलिटी है तो कॉलेज आपको यहाँ पे कंपनीज लाके देता है। बाकी अच्छे प्लेसमेंट भी होते हैं। 12 लाख का अब तक हाईएस्ट गया हुआ है। और अभी कोविड के टाइम पे 9 लाख का बता रहे थे भाई कि 9 लाख का आसपास चला गया है। ओके जनाब, बाकी 3 से 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है अगर आपको कोई बैक नहीं है। अगर बैक आती है जनाब तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम। ये चाहे कोई भी कॉलेज हो, बैक आएगी तो जरूर से मुश्किल होगा काम। ओके, ऑफ कैंपस भी मिल जाता है। बाकी कोर के अंदर प्लेसमेंट के इतने सीन नहीं है, बट हाँ अगर आप कोर के अंदर भी अच्छी अपनी ब्रांच के अंदर अच्छे हो तो भी आपका ऑन एन एवरेज 3-4 का हो जाता है। बट कोर के अंदर प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो थोड़ा कम है ना। बात थोड़ा ध्यान से सुनो। ओके, एडमिशन की बात कर ली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने फीस की बात कर ली, हॉस्टल लाइफ की बात कर ली। अब बात करते हैं फेस्ट वगैरह और क्या सीन होता है।
तो देखो यहाँ पे फेस्ट वेस्ट भी आराम से होते रहते हैं। पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था, उसके हिसाब से नहीं हुए, बाकी उससे पहले रिकर्सस नाम का पता नहीं, हाँ रिकर्सस नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो वो फेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस क्या सीन रहता है, 75% मैंडेटरी है या नहीं है। तो 75% अटेंडेंस फर्स्ट ईयर के लिए मैंडेटरी रखा गया है। सेकंड ईयर या उसके बाद में आप जाते हो देन आपको थोड़ी बहुत डील दी जाती है, छूट मिल जाती है कहीं ना कहीं। ओके जनाब, अब लाइब्रेरीज वगैरह का सीन समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लाइब्रेरीज भी है अच्छी, मतलब कॉलेज के अंदर लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी जो टाइमिंग होता है वो भी लगभग कॉलेज टाइम के आसपास होता है। और लाइब्रेरीज वो जो टाइम है ना वो सुबह 8:30 से 5 तक का टाइम होता है कॉलेज का। और यहाँ पे एक चीज और है कि जो दूसरी कॉलेजेस है लाइक XKIT एंड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एक ड्रेस का सीन चलता है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई ड्रेस का सीन नहीं चलता, वैसे इस कॉलेज के अंदर भी कोई ड्रेस का सीन नहीं है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म दिया कि वो स्कूल की तरफ पहन के आनी है। तो वो थोड़ा आराम मिलता है एक स्टूडेंट को। बाकी कॉलेज की बात करें ओवरव्यू, तो देखो यार कॉलेज लाइफ में आपको थोड़ा सा कोडिंग का माहौल देखने को मिलेगा, भाई ने जैसे ही बताया है। क्लब्स वगैरह नहीं मिलेंगे यार आपको। और जो टीचर हैं वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, लेकिन थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एन एवरेज है। देखो वो प्राइवेट कॉलेज कितना ही अफोर्ड करेगा, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं पूरा बेकार है, अच्छे हैं वैसे, ऑन एन एवरेज है, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है कि मैं कुछ और बोलता हूँ अपने से कुछ और बना लेते हैं, तो जनाब ऐसा मत बनाइएगा। जो आप सुनते हो ना उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ओके। और बैकलॉग का बात करें तो बैकलॉग वगैरह आरटीयू के अंडर आती है, तो जनाब यहाँ पे बैकलॉग ऑन एन एवरेज मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा अगर आप जा रहे हो तो, ओके। और अगर कुछ कॉलेजेस, जयपुर की कॉलेज है तो जयपुर की कॉलेजेस से कंपेयर करें तो देखो SKIT और JECRC, अब इनकी बात करें तो ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं दोनों को। फिर भी आपके माइंड सेट और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि आप किसको ऊपर रख रहे हो, है ना। SKIT के अंदर क्या है कि कुछ थोड़ी बाउंडेशन ज्यादा है, फीस में भी थोड़ा उस तरीके का सीन है। और क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह भी चलती है, थोड़ा सा बंधा हुआ टाइप लगता है ना। लेकिन JECRC के अंदर ऐसा सीन नहीं है, ओके। बाकी आपको यहाँ पे सब चीजें अच्छी मिल जाती है। ऑन एन एवरेज गरीब के अंदर में अच्छा प्राइवेट कॉलेज बोल सकते हैं इस कॉलेज को, ओके। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। बाकी मैं कुछ पॉइंट छोड़ तो नहीं रहा हूँ। हाँ, कौन सी कंपनीज आती है, तो कुछ कंपनीज को कंपनीज का जो नाम था वो भाई ने बताया था कि यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP आती है, TCS करके आती है, और भी बहुत सारी बताई थी। तो वो सीन है यहाँ पे, ओके जनाब। मार्केट एरिया मैंने सब कवर कर लिया, फेस्ट वेस्ट कवर कर लिए, और भी कुछ कवर रह गया हो तो अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन निकल जाएगा, उससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, ओके जनाब। तो आज की इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station.